क्लास 9 संसद के कार्य एवं अधिकार, फंक्शन एंड राइट्स ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान ने संसद को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की हैं। संसद संपूर्ण देश की व्यवस्थापिका है। जो इसके कार्य हैं निम्नलिखित हैं। कानून संबंधी अधिकार, संसद का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। इसे नए कानून बनाने, पुराने कानूनों में संशोधन करने, अनावश्यक कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। संविधान में कानून संबंधी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूची कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों, यानी कि अगर तीनों सूचियों में से कोई भी विषय ऐसा होगा जो नहीं होगा, जैसे मान लीजिए संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, ये हो गए। इसके अलावा कोई विषय छूट गया हो तो उसको किस सूची में रखा गया? अवशिष्ट। तो अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। कुछ विशेष स्थितियों में इसे राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में संसद को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 विषय का समावेश किया गया था। कब? जब संविधान बना हुआ था। अब इसमें से वर्तमान समय में संघ सूची में 99 विषय हो गए, राज्य सूची में 61 विषय हो गए और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। इसमें से 5 जो है हटा दिया गया, यहाँ 5 जोड़ दिया गया। शासन संबंधी अधिकार, संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। यहाँ शब्द लिखा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। जैसे भारत का जो विधिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता? प्रधानमंत्री होता। यह व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः शासन पर वास्तविक नियंत्रण संसद का ही होता है। वास्तविक नियंत्रण किसका होता है? संसद का। जो मंत्रियों से प्रश्न पूछना, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला करके, विधेयकों को अस्वीकृत करके नियंत्रित करते हैं, बजट में कटौती करके तथा उनके कार्यों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा ले आती है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित हो जाता है तो जो सरकार है वो गिर जाएगी। वित्तीय अधिकार, संसद मुख्यतः लोकसभा को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसको। नए कर लगाना, पुराने करों की दरों में कमी या वृद्धि करना, अनावश्यक कर समाप्त करना आदि अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसद की स्वीकृति के बिना केंद्रीय कोष से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है, नहीं व्यय किया जा सकता है। आगे, संविधान में संशोधन का अधिकार, यह अधिकार यानी कि संविधान में संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संसद कुछ विषयों में साधारण बहुमत से तथा कुछ विषयों में विशेष यानी कि 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है। कुछ राज्य संबंधी विषयों में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक विधानमंडलों यानी कि राज्य के जो विधानमंडल हैं उसकी स्वीकृति आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी अधिकार, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर लगा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। भाग लेने का मतलब कि वोट देंगे। न्यायिक अधिकार है आगे क्या? संसद राष्ट्रपति पर
महाभियोग लगाकर तथा उसे सिद्ध करके पद से हटा सकती है। या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अयोग्यता या दुराचार का प्रस्ताव पारित करके उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटवा सकती है। संसद नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है।